सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। दोबारा और एक नया क्लास आप सब लोगों के लिए होगा। तो ये जो क्लास बेसिकली टारगेट करेंगे हम गवर्नमेंट रिलेटेड वेरियस स्कीम एंड वो जो स्कीम गवर्नमेंट लेकर आया है उसका एम क्या था। यस, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस स्कीम एंड इट्स एम। हम लोग इस क्लास में इस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जाने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम होगा अपकमिंग डेज में आप सब लोगों की, शायद इसमें से भी हो सकता है और इसमें से आप लोगों को कुछ आइडिया मिल सकता है। तो इसलिए जुड़ा रहना हमारे साथ लास्ट तक एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट ऑल दिस क्वेश्चंस इन लाइव चैट सेशंस। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था। यस, अर्थात जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन व्हिच ईयर। कौन से साल में जीएसटी इम्प्लीमेंटेड किया था, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। तो ये जो क्लास बहुत अवेलेबल है आप सब लोग के लिए, हिंदी और इंग्लिश इन बोथ लैंग्वेज। तो आप सब लोग के लिए अच्छा होगा। तो ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ हम देते रहेंगे, आप सब लोगों के लिए अवेलेबल करते रहेंगे हमारी टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम लेट्स क्लिक त्रिपुरा एग्जाम के नाम पे है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ का राइट आंसर होगा इन ऑप्शन में से जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था 2017 में। यस, राइट आंसर हुआ 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य है। यस, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव लिया गया था उसका मेन एम्स क्या है, किस लिए लिया गया था। तो आप लोग के सामने ऑप्शन है इसका, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कोशिश कीजिए। तो इनमें से राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। यस, तो विदेशी निवेश को मोटिवेट करने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस आर्थिक क्षेत्र का है। यस, अर्थात लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीडीपी में कौन सा क्षेत्र ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं इनमें से। यस, जीडीपी में कौन सा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इनमें से। तो इनमें से राइट आंसर होगा सेवाई अर्थात सर्विस सेक्टर का बहुत सारा योगदान है इन सेक्टर में, सर्विस सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है। यस, दैट मीन्स व्हाट आर द रूल्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का रूल क्या है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग जरूर देने के लिए ट्राई करना वीडियो के लाइव चैट बॉक्स में, और एंड ऑफ द वीडियो एंड ऑफ द क्लास आप लोग कोशिश करते हैं कमेंट सेशन में। तो इनमें से राइट आंसर होगा जब प्राइमरी रोल किया था प्लानिंग कमीशन का, तो इनमें से राइट आंसर होगा पंचवर्षीय योजना बनाना और उन्हें लागू करना। ये था मेन रूल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किस योजना का लक्ष्य रखा गया था। यस, जो भी प्रोवाइडेड हेल्थ एंड इंश्योरेंस कवरेज, एक बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो पीपल बिलोंग करता है उस ग्रुप से, उन लोगों के लिए कौन सा एम रखा था बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ एंड इंश्योरेंस कवरेज। इनमें से कौन सा होगा जो कमजोर वर्ग है स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के लिए, इनमें से कौन सा लक्ष्य रखा गया है। तो इनमें से राइट आंसर होगा आयुष्मान भारत, जो कवरेज रखा गया जो भी कमजोर
और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पीपल है। यस, उन लोगों के लिए आयुष्मान भारत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत पहल का मुख्य उद्देश्य है। यस, आत्मनिर्भर भारत जो प्रकल्प इनिशिएटिव लेके आया है उसका मेन इनिशिएटिव क्या है? प्राइमरी एम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। यस, हम लोग बहुत बार सुना है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। ये बहुत ही चर्चित टॉपिक है जो बहुत बार वेरियस एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोग के लिए जो भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही हो, और नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंस है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो लेकर आए उसका प्राइमरी एम्स क्या है? तो इसके प्राइमरी एम्स बेसिकली जो आत्मनिर्भरता और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। यस, आत्मनिर्भरता और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय केंद्र सरकार के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत है? यस, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा जिसमें भारत को ज्यादातर रेवेन्यू मिलता रहता है? ज्यादातर प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता रहता है रेवेन्यू। इनमें से कौन सा होगा? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। ये दोनों में से ज्यादातर रेवेन्यू इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है। यस, प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन एम्स क्या है? तो इसका मेन एम्स क्या होगा? आप सब लोग को पता ही होगा इसका मेन एम्स क्या है। तो इसका मेन एम्स बेसिकली है सभी के लिए। यस, सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करना। हर किसी को घर मिलना चाहिए। यस, बेसिकली दोज आर वीकर सेक्शंस, बिलोंग टू वीकर सेक्शंस, उन्हें तो मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लेकर आया एवं इसका एम ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस हम लोग सुना ही होगा एवं ज़्यादातर लोग इसका यूज़ भी करते हैं। अब पीडीएस का उद्देश्य क्या था? यस, जो पीडीएस इंट्रोड्यूस किया है, लेके आया इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, उसका मेन इनिशिएटिव्स और एम्स क्या है? व्हाट आर द पर्पस ऑफ द पीडीएस इन इंडिया? अर्थात पीडीएस का मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से आप सब लोग को पता ही होगा शायद, गरीबों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करना। यस, जो नेसेसरी वस्तुएं उनको मिलते रहना है, उसको मिलना चाहिए। वो सब पीडीएस के सिस्टम में गरीबों को देते रहेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे चाल, दाल, तेल, नमक वगैरह वगैरह, वो सब वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई शब्द का अर्थ क्या है? यस, एफडीआई शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इनमें से राइट आंसर होगा एफडीआई क्या से विदेशी एफडीआई शब्द का अर्थ होगा विदेशी विकास निवेश। यस, विदेशी विकास निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनस का लास्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? अर्थात इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संस्था रेस्पॉन्सिबल है? मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है? इनमें से राइट आंसर होगा मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यही था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली अच्छा लगा होगा। इंडिया के वेरियस स्कीम एवं
इसका एम रिलेटेड प्रश्नों मिल के आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल एवं इन्फॉर्मेटिव था, जो आप लोगों के लिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प ऑब्वियसली करेंगे। तो टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।